नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, क्या-क्या इनमें अंतर होता है। इससे पहले मैंने सेल से रिलेटेड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या-क्या खोज की थी, उनके बारे में बताया था। और कोशिका कोशिका का जो इंट्रोडक्शन होता है, किसने खोज की थी, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ये सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये पहले जान लीजिए। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें दे दिए जाएंगे, आपको कथन दे दिए जाएंगे, मतलब ये अंतर दिया जाएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका और ये में अंतर ये होता है, या यूकैरियोटिक कोशिका में ये अंग पाए जाते हैं, या प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अंग पाए जाते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनमें आपको लिखने के लिए आएगा। तो ये वीडियो जो हाई स्कूल या इंटर से भी रिलेटेड है वो भी देख सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस यह है, इसमें प्रीमिटिव कोशिका पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें प्रीमिटिव सेल्स पाए जाते हैं, मतलब आद्य कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब जो सबसे पहले कोशिकाएं हुई थी उनमें कैसी कोशिकाएं थी वो पाई जाती हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें डेवलप्ड सेल्स पाए जाते हैं, मतलब उसमें जो सेल्स ऑर्गेनल्स रहते हैं वो सभी पाए जाते हैं। सभी सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और इसमें जो सेकंड है आपका जो अंतर है वो इनसिपिशिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें आज वो जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीटली विकसित नहीं होता, अल्प विकसित होता है। उसमें विकास की जो संभावनाएं दिखती है उसी तरीके से होता है, मतलब उसमें कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। इसकी खोज मैंने बताया था, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सेकेंड है हमारा, इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें डेवलप्ड सेल्स पाए जाते हैं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेक्ट होती है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। थर्ड है न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारे जो अंग होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फोर्थ है आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जो सेल के मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब झिल्ली युक्त अंग होते हैं वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जीसीईआर, प्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, ये पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है जिसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जिसके कारण जो पौधा होता है उसके अंग रंग जो है क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसे वर्णी कोशिका भी कहते हैं, वर्णक भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसकी खोज किसने की थी, अल्टमान ने, रिचर्ड अल्टमान ने। लेकिन इसका जो नामकरण किया था वो सी बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो फिफ्थ हमारा जो डिफरेंस है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस नाम का जो सेल डिवीजन होता है वो नहीं पाया जाता है, माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। जबकि इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, कैसे सेल डिवीजन होता है, उसके बारे में भी स्टेप बताऊंगा। लाइकोटीन, लिप्टोटीन, जाइकोटीन, ये जो सारे प्रोसेस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो माइटोसिस जो है पाया जाता है जो यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जो विकसित सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। इस एक तरीके से और कह सकते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें माइटोसिस पाया जाता है। सिक्स है रिस्पायरेशन, इसमें जो होता है रिस्पायरेशन जो अंग जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो पीएम से मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से।
जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेवंथ हमारा जो डिफरेंस है वो फोटोसिंथेसिस सिस्टम जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में फोटोसिंथेसिस सिस्टम, प्रकाश संश्लेषण जो सिस्टम होता है वो कहाँ पर होता है? इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस होती है कहाँ पे? जो इनर मेम्ब्रेन होती है, आंतरिक झिल्लियां होती हैं, वहां पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसा नहीं है कि केवल ग्रीन या फिर और दूसरे जो जीव होते हैं कलर के, उसमें ही फोटोसिंथेसिस होता है। जो इनर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस, वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। सेवंथ हमारा है फोटोसिंथेसिस इन फाउंड फोटोसिंथेसिस सिस्टम इन क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। ये हमारा है राइबोसोम, इसमें 70 इस प्रकार का होता है। मतलब ये 70 मतलब जो प्रिमिटिव जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया हो गए, उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70 इस प्रकार का होता है। 70 इस मतलब ये जो है यूनिट है, यस। और जो आपका राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वो होता है 80 इस प्रकार का। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सेल्यूलेशन में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। नाइन्थ है सेल वॉल किसकी तरह पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में? तो सेल वॉल पाई जाती है, थिन होती है, मतलब जो सेल की तरफ जो वॉल पाई जाती है वो क्या होती है? आपकी पतली होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें सेल वॉल थिक होती है, मतलब मोटी पाई जाती है। नेक्स्ट है जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं वो 9+2 के अरेंजमेंट होते हैं। मतलब जो जीव होता है और बैक्टीरिया होता है उसमें ये जो सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? जुड़े हुए नहीं रहते। तो जो सीलिया होता है बीच में पाया जाता है वो जुड़े हुए नहीं रहते हैं। जो फ्लैजिला होता है वो उनका जो 9+ अरेंजमेंट होती है, सॉरी 9+ अरेंजमेंट नहीं होती है, 9+ अरेंजमेंट नहीं होती है इसमें। और क्योंकि और ये जो इसमें जो फ्लैजिला होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो माइक्रो फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होता है 9+2 में नहीं होता है फ्लैजिला। जबकि जो 10 जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें फ्लैजिला मौजूद, वो फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9+2 अरेंजमेंट में होता है। 11th है आपका साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, जो होता है क्लियर नहीं होता। जो उसमें कोशिकाओं में द्रव्य पाया जाता है वो क्लियरली दिखता नहीं है, मतलब जो मूव क्या जो उसके अंग है मूव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं उसको क्लियरली हम लोग देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट क्लियरली देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है इसमें वैक्यूल नहीं पाए जाते, मतलब खाद्य धानियाँ नहीं पाई जाती हैं। और इसमें पाया जाता है वैक्यूल का। वैक्यूल का क्या क्या होता है जब आपको कोशिका के अंग पर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। 13 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसमें मतलब बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और सारी जो प्रोसेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नामो निशान नहीं होता क्योंकि इसमें सेक्सुअल बॉडी नहीं पाई जाती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जबकि उसके बाद सेल डिवीजन जो है इसमें फ्रेगमेंटेशन या फिर बॉडिंग के होता है, ये मैंने बता दिया आपको। और ये 14 आपका सेल डिवीजन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है सेल डिवीजन उसमें पाया जाता है। किस प्रकार का होता है? उसमें माइटोसिस और जो मियोसिस होता है दोनों पाया जाता है। मियोसिस और माइटोसिस किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जो आपका एक क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब जिससे हेरिडिटी होती है वो किससे ट्रांसफर होती है? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में ओनली 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस समझा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।